फिल्म रामायण का ट्रेलर आ गया है फ्रेंड्स। इतना भारी इन्वेस्टमेंट होने के बाद मेकर्स के सामने एक बड़ा चैलेंज ये रहा होगा कि एक जगजाहिर कहानी में दर्शकों को नया क्या दिखाया जाए। ट्रेलर में इसका एक तोड़ दिख रहा है। फिल्म में वैसी कुछ घटनाएं भी दिखाई जाएंगी जो रामानंद सागर की मशहूर टीवी सीरीज रामायण में नहीं थी, या थी भी तो उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई। इसी बात को स्थापित करते हुए रणबीर कपूर की फिल्म रामायण का ट्रेलर शुरू होता है। कहानी कहती है कि रावण के पास जो सोने की लंका थी, असल में वो उसकी थी नहीं, वो उसके सौतेले भाई कुबेर की थी। वही कुबेर जिनको धन का देवता बनाया गया। हजारों साल की तपस्या और 9 सिरों की आहुति देने के बाद जब ब्रह्मा के दर्शन हुए तो रावण ने वरदान में अमरता मांगी। रावण को अमरता तो नहीं मिली, लेकिन उसकी जगह वरदान मिला कि वो देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और सर्पों के लिए अजेय है, यानी इनमें से कोई उसे मार नहीं सकता। यहाँ रावण से एक गलती हो गई थी, उसने इस लिस्ट में मनुष्यों को नहीं रखा, क्योंकि वो इंसानों को तुच्छ समझता था और अपने इसी अहंकार में उसने खुद को तीनों लोक का राजा घोषित कर दिया। और तब सबसे आलीशान महल उसके सौतेले भाई कुबेर के पास था। रावण ने कुबेर को परेशान करना शुरू किया फिर, और अंत में त्रस्त होकर कुबेर ने लंका छोड़ दी। ट्रेलर की शुरुआत इसी कहानी से हुई है, लेकिन मेकर्स की कोशिश कहानी एस्टैब्लिश करने की नहीं है, बल्कि ये कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट का मामला है। लाशों के ढेर पर खड़ा अकेला रावण 10-20 सैनिकों को हवा में उड़ा रहा है, और ये वो तीर धनुष से नहीं कर रहा, मुक्के मार के, लात मार के, रथ के पहिए से, भाले से लंबी छलांगे लगा रहा है। और इस तरह रावण बनता है राजा। कहानी का विलेन जितना बड़ा और जितना खतरनाक होता है, कहानी उतनी ही दिलचस्प होती है, क्योंकि फिर नायक के सामने ढेर सारी चुनौतियां आती हैं। मेकर्स ने इस बात को बड़ी सफाई से स्क्रीन पर उतारा है। रावण के किरदार में यश अपने महल के अहाते में चलते हैं और उनके नीचे भारी भीड़ दिखती है। मोनोलॉग आता है और यश का डायलॉग। ये दृश्य स्थापित करता है कि डायरेक्टर नीतेश तिवारी का रावण रामानंद सागर के रावण से ज्यादा खूंखार है, थोड़ा मॉडर्न भी है, क्योंकि ये मंत्र पढ़ के या तीर धनुष से सैनिकों को नहीं मार रहा। उसकी जगह वही हथियार इस्तेमाल हुए हैं जो दूसरी कमर्शियल फिल्मों में भी इस्तेमाल होते हैं। कम से कम ट्रेलर में तो ऐसा ही है। ऐसे ही रावण की सेना में भद्दे चेहरे वाले राक्षस नहीं दिखाए गए हैं, बल्कि वो इंसानों जैसे ही हैं, बस सांकेतिक तौर पर उनको राक्षसों वाले मुखौटे पहनाए गए हैं। रावण के किरदार को लेकर ध्यान देने वाली एक और बात है, पुरानी वाली रामायण देखें या गली मोहल्ले में होने वाली रामलीला, रावण की सबसे खास बात थी उसकी आवाज और उसका भारीपन। रामानंद सागर के रावण के संवाद आज भी आपको वायरल कंटेंट्स में दिखते हैं, और उसका कारण भी यही है, उसकी आवाज का भारीपन। यश की आवाज इस कसौटी पर खड़ी उतर रही है या नहीं, ये आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अब वापस लौटते हैं ट्रेलर पर, जिसके एक सीन में एरावत हाथी को दिखाया गया है। जो वेटेज रामानंद सागर की कहानी में जटायु को मिला था, उतना ही वजन एरावत हाथी को इस ट्रेलर में मिला है। हालांकि इसमें जटायु का दृश्य भी है। कहानी कहती है कि वनवास के दौरान राम की मुलाकात उनके पिता दशरथ के पुराने मित्र जटायु से हुई थी, और तब जटायु ने उनको एक कहानी सुनाई। कहानी कहती है कि दुनिया में सबसे पहले प्रजापतियों का जन्म हुआ। उन्होंने इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग के जीवों को उत्पन्न किया। इस वंशावली में क्रोधावशा नाम की एक देवी हुई। उन्होंने 10 कन्याओं को जन्म दिया। इन्हीं में से एक का नाम भ्रदमदा था, और भ्रदमदा ने इरावती नाम की एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। कहानी के अनुसार इरावती के गर्भ से ऐरावत नाम के हाथी का जन्म हुआ, जो विशाल और शक्तिशाली था। इसी कारण से एरावत को पृथ्वी और आकाश के रक्षकों के बीच जगह दी गई, और बाद में उसने ब्रह्मांड की दिशाएं संभाली। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि एरावत जैसे महान हाथी इस आकाश और पृथ्वी को सहारा देने वाले माने जाते थे, और इसी कारण से स्वर्ग के देवता इंद्र ने एरावत को अपना निजी वाहन बनाया। इंद्र उसकी पीठ पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरते थे। यही दृश्य रामायण फिल्म के ट्रेलर में भी दिखाई गई है। कहानी के अनुसार लंका पर कब्जा करने के बाद रावण ने स्वर्ग पर हमला किया था, और वही इंद्र और रावण का सामना हुआ। ट्रेलर में ये युद्ध किसी खुले मैदान में नहीं हो रहा है, बल्कि बर्फ से भरे पहाड़ी इलाके में हो रहा है। ये लोकेशन और एक्शन सीन्स बड़े पर्दे के लिए प्रॉमिसिंग है। 4 मिनट के इस ट्रेलर में श्री राम की एंट्री 1 मिनट 10 सेकेंड के बाद होती है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस 1 मिनट 10 सेकेंड में आप कन्विंस हो जाते हैं कि ये फिल्म यश की है और ये कहानी रावण की। राम के किरदार की 2 खास बातें हैं। पहली कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और दूसरी बात ये कि वो एक योद्धा है। रावण के संहार के लिए उन्होंने लंबी जंग लड़ी, लेकिन रावण के किरदार का बस एक पक्ष सामने आता है कि वो अहंकारी है।
और कुछ भी रहा होगा, लेकिन हम यहाँ वो बात कर रहे हैं जो ट्रेलर में दिखता है। पॉइंट ये है कि रावण के किरदार में यश ने उस अहंकार को पकड़ा है। जब वो लड़ रहा है तब भी अहंकारी है, जब वो बात कर रहा है तब भी अहंकारी है, जब वो कुछ नहीं कर रहा तब भी अहंकारी है। लेकिन राम के किरदार के साथ चुनौती ये है कि रणवीर को दो चीज़ों के बीच बैलेंस बनाना है। राम जब मर्यादा पुरुषोत्तम है तब वो दयालु हैं, लेकिन जब वो एक योद्धा के तौर पर डायलॉग कहते हैं तो रणवीर कपूर राम के उस पक्ष को मिस कर जाते हैं जो दयालु भी है। रामानंद सागर की रामायण में ये बहुत अलग दिखा था। राम जब योद्धा थे तब भी उनके भीतर का ठहराव वहीं था, जब वो गुस्से में थे तब भी उनकी आवाज़ में मिठास थी। यस इस ट्रेलर में इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्प हैं क्योंकि उनके हिस्से आई कहानी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। ट्रेलर में रणवीर के आते ही वही पुरानी कहानी शुरू होती है, अयोध्या, राम का 14 वर्ष का वनवास, और यहीं दिखते हैं रामानंद सागर वाली सीरीज में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल, जिन्होंने पुरानी वाली रामायण बड़े जतन से देखी है। पड़ोसी की झोपड़ी की टाट फाड़ के उसके बीच से, ज़मीन पर 10-15 लोगों के साथ बैठकर, ब्लैक एंड वाइट टीवी पर, उनको पता है कि उस राम से बाहर निकलना और उसी चेहरे को राम के पिता दशरथ के किरदार में स्वीकार करना कितना मुश्किल है। लेकिन ऐसा ही है, अरुण गोविल इस फिल्म में दशरथ के किरदार में है। और अब एंट्री होती है शूर्पणखा के किरदार में रकुल प्रीत की। रामायण में शूर्पणखा के दो रूप हैं, एक में वो बहुत सुंदर है, लेकिन लक्ष्मण जब उसकी नाक काटते हैं तो वो अपने असली रूप में आती है और तब पता चलता है कि वो उतनी सुंदर भी नहीं है। ट्रेलर में रकुल प्रीत शूर्पणखा के सुंदर वाले स्वरूप में ही दिखती हैं, तो शायद ही किसी ने शूर्पणखा के असली रूप की इतनी सुंदर कल्पना की हो। रामायण के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो पूरी तरह मंत्रों और चमत्कारिक घटनाओं पर टिके हैं असल कहानी में। ट्रेलर से फिल्म का जो अनुमान लगाया जा सकता है उसके अनुसार मेकर्स ने मंत्रों और चमत्कारों का इस्तेमाल बस वही किया है जहां इसकी ज़रूरत है। अधिकतर जगहों पर कहानी को मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि कुंभकर्ण का विशाल किरदार भी किसी असामान्य जीव की तरह नहीं दिखता, बल्कि वो गुलिवर्स ट्रेवल्स के हीरो की तरह नजर आता है। ट्रेलर लंबा है 4 मिनट का, तो इसमें और भी बहुत कुछ है। कुछ चीज़ें नहीं भी हैं जो खटकती हैं, जैसे कि हनुमान, उनके बिना किसी रामायण की कल्पना की ही नहीं जा सकती। यहाँ तक कि इस फिल्म के ट्रेलर की भी कल्पना हनुमान के बिना नहीं की जा रही थी, लेकिन इस ट्रेलर से हनुमान गायब है। आपको ट्रेलर में अगर कुछ अलग दिखता है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिखकर। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रवि सुमन, आप देख रहे थे खबर गाँव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक।